मैं एक कबीर का दोहा भी कह देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए सार सार। चूर्ण बनाऊंगी, चूर्ण बना के फिर इसको मैं चाय में या सब्जियों में, दालों में, हर चीज़ में डाल सकती हूँ। कहीं गेहूँ बो रहे हैं, कहीं मसूर बो रहे हैं, ऐसी दाल सब्जियाँ, ये मसूर और गेहूँ अभी बोने का टाइम है। लोग कहीं ट्रैक्टर से, कहीं बैल से इस तरह लगाते रहते हैं। अब मैं अपने इस YouTube चैनल में आपको अगर पहाड़ी हमारी कुमाऊनी भाषा समझ में नहीं आई, जैसे मेरी मीना धनी YouTube चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। थोड़ी एक गांव की दुकान है, वहाँ थोड़ा सामान अपना लेने चली गई, फिर ऐसे ही अपना थोड़ा अंदर का चाय पानी पिया, थोड़ी देर में बैठ गई। आज दीपावली के बाद ही मेरे ससुर जी गुजरे थे, तो उस दिन इसी दिन आज उनका श्राद्ध पड़ता है, इसलिए मैं आज ये श्राद्ध की वजह के उपलक्ष्य में आज मैं सुबह खाना नहीं बनाऊँगी कि श्राद्ध के पहले दिन भी थोड़ा उपवास रखना पड़ता है घर के लोगों को, तो एक ही बार खाना बनाना पड़ता है शाम को, और सूर्यास्त से पहले वो भोजन करना पड़ता है। और गाय को गोग्रास, आटे का जो होता है गोग्रास कहते हैं उसको, थोड़ा आटा मल करके गाय को देना पड़ता है। वैसे तो श्राद्ध में पुत्र का ही लगता है, पुत्र के ही हाथ का लगता है, लेकिन घर के लोग भी उस दिन ज़रूरी नहीं है कि भोजन कर लें, एक ही बार खाना बनता है। अगर कोई बीमार है या कोई बच्चे हैं वो खा भी सकते हैं, लेकिन बहू और बेटे का ये होता है कर्तव्य की, ये अधिकार बनता है, ये कर्तव्य होता है कि माता पिता के श्राद्ध में जो स्वर्गवासी हो गए होते हैं, उनके सास ससुर या माता पिता जो भी होते हैं, उनके बेटी बहू श्राद्ध के दिन सुबह से उपवास रखते हैं और उनका स्मरण करके शाम को ही एक बार भोजन बनाएंगे, और सूर्यास्त से पहले वो भोजन को कर लेना होता है। इसलिए मैंने कहा था आप धीरे धीरे लगे रहूँगी। पानी आया था, थोड़ा मैंने अंदर पानी भर लिया, तो लगाया नहीं है खेतों में। किसी ने मुझे खेत से अदरक खोद रहे थे, वहाँ पर एक मेरी जो सहेली थी उन्होंने मुझे अदरक दे दिया, उन्होंने कहा ले जाओ चाय में डालना। तब मैंने सोचा कि मैं इसको धो धा करके थोड़ा इसको मैं सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद, कच्चा तो ये अभी तुरंत काम आएगा, लेकिन ये जो इसको मैं सुखा लूँगी इसके बाद, तो सुखाने के बाद ये मेरा कम से कम, अगर मैं इसको जितना भी चलाना चाहूँ, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक मैं इसको चलाना हो तब तक चला सकती हूँ। क्योंकि ये सूख जाने के बाद इसका चूर्ण बनाऊँगी, चूर्ण बना के फिर इसको मैं चाय में या सब्जियों में, दालों में, हर चीज़ में डाल सकती हूँ। तब इसको मैं सुखाने में लग गई, फिर मिलेंगे आगे। तब तक के लिए नमस्कार। अभी मैं अभी दोपहर में अभी सुबह का वो काम सब निपटा के घर का झाड़ू पोछा भी हो गया मेरा। अब मैं ये थोड़ा खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज ये हमारा ये श्राद्ध में अब दिन छुपने से, यानी कि सूर्यास्त होने से पहले खा लेना पड़ता है, तब मैं ये दिन का भोजन अब बनाने जा रही हूँ। जैसे हमारे खेतों में जो मैं बता रही हूँ कि ये गडेरी भी कहा जाता है इसको, हमारे गांव की भाषा में, ग्रामीण भाषा में इसको पिनालू भी कहते हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में इसको अरबी और घुइयाँ भी कह लेते हैं। तो इसकी मैं अभी सब्ज़ी बनाऊंगी, इसके पत्तों को तोड़ करके इसकी सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी बनाऊंगी, और इसलिए मैं एक क्यारी में अभी इनको लेने गई। ये श्राद्ध का जो भोजन होता है शुद्ध माना जाता है। आज श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, बिना लहसुन प्याज का, जीरे का या धनिया का छौंका लगा के इसको हम बनाएंगे, और शुद्ध भोजन इसमें करना पड़ता है। इसलिए अब मैं सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। थोड़ा ठंडा लग रहा था अंदर, अपना ये सब काम वाम करके अब मैंने कहा ठंडा जैसा लग रहा था अंदर, मैंने कहा थोड़ा मैं अभी धूप में चली जाती हूँ ऊपर छत में अपनी। लेकिन दिन में तेज़ धूप लगती है, थोड़ी देर हम अगर धूप लग गई तो मेरे छत में छाया भी है, मैं छाया की तरफ बैठ जाती हूँ। जब ठंडा लगा तो फिर धूप की तरफ आ जाती हूँ। चलो दीपावली निपट गई इस बार की, अच्छी हुई, सही हुई, गाँव की जैसी होती है यहाँ। गाँव में आजकल काम धाम यही चल रहा है, ये खेतों में कहीं ट्रैक्टर लगाना है, कहीं किसी ने अपनी गडेरी खोदनी है। मैंने तो लगाई नहीं थी गडेरी, अब इतना हमसे होता नहीं है। कहीं सब्जी वब्जी लगाने का हो वो तो लगाऊंगी मैं, लेकिन गडेरी हमसे लगते हैं। लोगों ने गडेरी तोड़ के, कहीं ट्रैक्टर लग रहा है, कहीं गेहूँ बो रहे हैं, कहीं मसूर बो रहे हैं, ऐसी दाल सब्जियाँ, ये मसूर और गेहूँ अभी बोने का टाइम है। लोग कहीं बैल से इस तरह लगाते रहते हैं। मैं खाना भी बना रखा है मैंने अंदर। अभी आज दीपावली की इतनी थकान हुई है, गांव में तो इतना चलना पड़ता है, पानी भी सारना पड़ता है, जगह जगह चलना पड़ता है, तो थकान सी हो जाती है। आज वही इतने दिनों से दीपावली की बहुत तेज़ी में ये करना है, वो करना है, लक्ष्मी के पैर बनाने हैं, बाज़ार से सामान लाना है, कहीं दीपावली का सामान लाना है, कहीं घर में ये साफ़ सफाई करनी है। फिर पानी की कमी हुई थी, यहाँ नलों में पानी नहीं आ रहा था, ये पानी भरना है। ये सब करने में 2-4 दिन दीपावली की बहुत सारी थकान जैसी हो रही है। काम तो रोज़ करना ही हुआ, रोज़ की दिनचर्या हुई है, ये तो हमने रोज़ करना ही हुआ।
तब मैंने कहा अब थोड़ी देर दिन में अभी धूप में यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। टहलते टहलते मैंने कहा मैं थोड़ा इधर चली जाती हूँ। गांव में ऐसे ही खेत होते हैं, एक खेत होते हैं ऐसे ही, गडेरी का खेत है, जैसे ये गडेरी निकाल दी, ये उसके डंठल हैं। अब मैं भी ऐसे ही अपने खेत के थोड़े 2-4 पेड़ हैं मेरे, ऐसे ही मैं डंठलों के छोटे पीस बना के इसकी सब्जी सुखाऊंगी। गांव के घर जो पुराने समय के घर बने होते थे, ये घर हैं, बड़े ही अच्छे लगते हैं। घर के आगे ऐसी सीढ़ी बनी होती हैं, बड़ी ही अच्छी लगती हैं। ये गांव के, मेरे गांव के इधर उधर के आसपास के गांव, ये आसपास के मेरे घर के नज़दीक के घर हैं, ये मकान, ये पुराने बहुत अच्छे लगते हैं। वीडियोग्राफी हो रही है आपकी? हाँ। अच्छा वीडियो बनाना तो ब्लॉग बनाना है या की बनाना है? वो ब्लॉग बनाना। ये लकड़ी है, अभी जाड़ों के दिनों में यहाँ पर से पानी गर्म करने का ये कनस्तर रखा है, इसमें पानी गर्म करेंगे। मैं भी इस पर आ जाती हूँ, दूध लेने आती रहती हूँ मैं यहाँ पर, धूप से सॉरी आग सेक लेती हूँ किसी समय। बड़ा अच्छा लगता है गाँव में इस तरह। ये ओखली है, इसमें ऐसे ही एक लकड़ी का उससे कूटा जाता है धान को, और भी जो कोई अनाज हम कूट सकते हैं, कुछ भी कूट सकते हैं, उससे ऐसे ऐसे कूटा जाता है। फिर उसको सूप में फटक करके साफ किया जाता है। और जैसे मैंने एक सूप का उदाहरण भी दिया, जैसे इसमें हम धान को कूटेंगे जिससे चावल बनते हैं, जिसका हम चावल भात, यानी हमारी भाषा में तो उसको भात कहते हैं, वैसे तो चावल ही कहते हैं। उसको धान को हम कूटेंगे, फिर सूप में ऐसे फटकेंगे। उस फटकने का मैं एक कबीर का दोहा भी कह देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाई, सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाई। जैसे कि कवि ने बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को ग्रहण करने की तुलना सूप से कर दी है। कह दिया कबीर ने कि मनुष्य को, इंसान को, सज्जन को या संत को, सज्जनों को ऐसा होना चाहिए कि अपनी बुराइयों को दूर कर देना चाहिए, अच्छाइयों को ग्रहण कर देना चाहिए। जैसे कि सूप में फटक करके हम किसी अनाज को, उसका कूड़ा करकट भूसे को उड़ा देते हैं और अच्छाइयों को उसके दाने दाने रह जाते हैं। इसलिए ये कबीर का ये दोहा मुझे याद आ गया, मैंने ये दोहा भी इसमें कह दिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। कमेंट करके मुझे ज़रूर लिखें। तब तक के लिए अभी नमस्ते, फिर मिलेंगे। अब मैं ये दूध लेने गई थी, शाम का टाइम हो गया है। अब मैं ये इनके घर से दूध लेके जा रही हूँ। ये गिलास है दूध का मेरा। ये पहले दिन में भी आई थी मैं, एक बार पहले दिन में आई, मैंने कहा जब तुम भैंस का दूध लगाओगे तो मेरे लिए एक गिलास रख देना, तब इन्होंने रखा था। अब मैं लेने आई हूँ ये, और दूसरा फिर बड़ा है। अरे अरे बत्ती जगा ली तो पहली बात जगा ली, और फिर साग बड़ा है न बड़ा रहा साग बड़ा है वो है कि फाट बढ़ा ली फिर बनोन पिछो वालन ओए फिर बस गुड़ सब न्यार पात करिया सब गुड़ थोड़ा है कि संध्या पूजा बत्ती थी जगा ली, और पिछो जरोटा पवन दिया ना तो जल्दी उठ जाए तू 4 बजे उठ ले जा उठ रे भी तो मला ही बोला करे मन नारी पसी हो ये तो नहीं। अभी ये दीपावली की भी इनकी ये माला, अभी दीपावली के भाई दूज की अभी तक लगी है, मैंने तो मंगाई नहीं, अंदाजी नहीं। गांव में इस साल नए ठहरे। अब मैं अपने इस YouTube चैनल में आपको अगर पहाड़ी हमारी कुमाऊनी भाषा समझ में नहीं आई, जैसे मेरे गांव के जिनके वहाँ से मैं दूध ले जा रही हूँ, ये मेरी सहेली या मेरी बहन हुई, तो मैं ये पहाड़ी भाषा में आपको हमारी जो बातचीत हो रही थी नहीं समझ में आया। जैसे दूध के बारे में अभी लेने, ऐसे हम घरेलू बातें कर रहे थे, जैसे ये खाना बनाना है, ये करना है। मैं इससे ये कह रही थी कि तूने बत्ती जला ली, मतलब दिया जला लिया, आटा मल लिया, रोटी वोटी बनाएगी। अब हाँ ये कह रही थी हाँ मैं दिया जलाऊँगी, आटा मल के रोटी बनाऊँगी, सब्जी तो मैंने बना ली, गाय भैंसों को गोठ में बांध लिया। तब मैं कह रही थी घास डाल दिया उनको भी। शाम के टाइम गोट बांधने समय रात का भोजन, घास पानी सब देना पड़ता है। फिर सुबह उठ के वैसे ही बाहर बांधेंगे, फिर और घास पानी उन्हें देंगे, धूप में बांधेंगे, ये सब क्रम रोज़ चलते रहता है। तो मैं हिंदी में इसीलिए इसे ये कुमाऊनी हमारी जो ग्रामीण भाषा है इसका मैं
ट्रांसलेशन यानी हिंदी में अनुवाद इसका मैं कर रही हूँ, समझाने के लिए आपको, हर किसी को समझ में, हर कोई भाषा नहीं आती है इसलिए। और ये बिजली के माला के बारे में कह रही थी, मैं तो यहाँ गांव में हम नए नए ठहरे और इतना टाइम भी नहीं हुआ, मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ता है लेने, बाज़ार दूर हुई। बिजली की माला मेरी फ्यूज़ थी, मैं इससे कहती हमारी माला भी फ्यूज़ है, तुम्हारी बिजली की माला अभी भी है दिवाली के दिन की। मैंने तो गेंदे के फूल की माला बनाई। ऐसे ही मैं इसको कुमाऊनी भाषा में हम बातचीत कर रहे थे। इसका ये मतलब था कि मैंने खेत से, क्यारी से, तब ये भी कह रही थी कि हाँ ये तो फूल, वो फूल तो और प्राकृतिक और भी अच्छे हुए, गेंदे के खेत से बना के हम पहले से ऐसे ही तो बनाते थे। आजकल तो सब बाज़ार का सामान चलता है, जैसे ही लोग हो गए वैसे ही बाज़ार का सामान फट लाए और बनाने का कोई सिस्टम ही नहीं है आजकल। हाँ वो भी ठहरा ऐसे करके, तब चॉइस नहीं थी, रुचि उतनी नहीं हुई। और तब ऐसे ही हम बातचीत कर रहे थे इसके बारे में। ये मैंने आपको ये इसका हिंदी में अनुवाद करके समझाने के लिए, हर किसी को समझ में आ जाए, किसी को भी कोई भी भाषा समझ में आए, इसलिए मैं इसको हिंदी में समझा रही हूँ। वैसे मुझे तो सब आता है हिंदी और पहाड़ी में और कुमाऊनी भाषा में, इसलिए किसी को भी समझ में आ जाए इसलिए मैं इसको समझा रही हूँ। गुड इवनिंग। अब मैं घर में आ गई और दूध में ला गई, अंदर मैंने रख दिया। अब मैं चाय बनाऊंगी, थोड़ा दिया बत्ती करूंगी थोड़ा, और अब शाम का टाइम है। तो बच्चों के बारे में जब बच्चों की याद आती है तो बच्चों के साथ ही रहती हूँ मैं, तो हमेशा बिना बच्चों के मैं कभी रहती नहीं हूँ अकेले ऐसे वैसे। तो बच्चों की याद में एक, जैसे बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, बच्चे तो माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं, बड़े भी हो जाते, बूढ़े भी हो जाते, तो माता पिता के लिए बच्चे छोटे जैसे ही लगते हैं। तब क्योंकि बच्चे खेलते हैं बाहर आंगन में, घर में, कहीं भी खेलते हैं, तो शाम के टाइम में हर माताएँ बच्चों को फिर दिन भर का काम करने के बाद शाम के टाइम में बच्चों को घर बुलाती है, आओ रे अंदर आओ, खेलना बंद करो, घर के अंदर आओ, संध्या पूजा करो, किताब पढ़ो, अंदर बैठो, हाथ पैर धो, ये सब बातें कही जाती हैं। ये बड़ा शाम के समय की बड़ी याद मुझे ताज़ा हो जाती है कभी भी बच्चों के बारे में। तो बच्चों का ऐसी बड़े भी मनाते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, माता पिता के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। चलो थैंक्स, गुड नाइट।